सच ही कहा गया है कि दुआओं की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज़ होती है, जो जीवा पर आने से पहले ही ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। यह स्टोरी पुराने ज़माने की है। पुराने ज़माने में जो एक राजा था, काफ़ी अच्छे राजा थे। वो जब भी अपना कोई भी काम शुरू करते थे, तो सुबह उठ के नित्य क्रिया से निपट के पहले वो नहा धो के मंदिर जाते थे। मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद जैसे ही वो मंदिर से आते थे तो मंदिर के सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करते थे, मन की शांति के लिए। तो जहाँ वो मंदिर पे बैठते थे, उनके बाएं तरफ भी एक भिखारी बैठा होता था और दाएं तरफ भी एक भिखारी बैठा होता था। जो बाएं तरफ का भिखारी है, वो कहता था राजा से कि राजा साहब, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। और जो दाहिने तरफ का भिखारी था, वो कहता था हे भगवान, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा हमें भी दे दो। ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन रेगुलर यही कहानी चलती रही। तो राजा ने सोचा क्या कुछ करना चाहिए। एक दिन राजा वही मंदिर से पूजा करके और जब वो अपने राज्य आए लौट के, तो वहाँ उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि यार मंदिर में एवरीडे ऐसा होता है कि दाहिनी तरफ जो भिखारी बैठा है, वो रोज प्रार्थना करता है हे भगवान, राजा को तुमने बहुत कुछ दिया है, कुछ हमें भी दे दो। और बाएं तरफ का जो भिखारी है, वो कहता है हे राजा साहब, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, कुछ हमें भी दे दो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उनके मंत्रियों ने उन्हें सलाह दिया कि दाहिनी तरफ वाला तो भगवान से मांग रहा है, उसे तो जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। पर जो बाएं तरफ वाला है, वो आपसे मांग रहा है, तो उसकी मदद हमें करनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है। पूर्णिमा का दिन था। राजा ने बोला कि खूब बढ़िया सा स्वादिष्ट खीर बनाओ और वो शाम को उसको बाएं तरफ वाले भिखारी को दे दो, दाहिने तरफ वाले को नहीं देना, क्योंकि वो भगवान से मांग रहा है, तो उसकी तो मदद तो भगवान करेंगे। बढ़िया खीर बनाया गया, बड़े बर्तन में खीर रखा गया और राजा ने कहा कि उस बर्तन में कुछ सोने के सिक्के रख देना, जिससे कि उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक वैसा ही हुआ। स्वादिष्ट खीर बनाया गया, बड़े बर्तन में रखे गए और उसमें कुछ सोने के सिक्के रख के और राजा का जो काम करने वाला था, वो वहाँ लेके चले गए उसको देने भिखारी को। बाएं तरफ जो बैठता है, उस भिखारी को वो खीर का बर्तन दिया और कहा कि आपके लिए राजा साहब ने भेजा है, आप ये खीर खा लो। वो बहुत खुश हुआ खीर लेकर और राजा का आदमी वहाँ से आ गया। वह खीर पीता रहा लेके और सामने वाला जो भिखारी था, दाहिनी तरफ बैठा, उसे कह रहा है देख, तू भगवान से मांग रहा था, तेरे को कुछ नहीं मिला, मैं राजा से मांगा, देखो मुझे पूरा खीर का भगोना ही मिल गया, अब मैं क्या मज़े से खीर खा रहा हूँ। उसने खीर खाया और जितना पीना था खीर पी लिया, उसका मन भर गया, वो तृप्त हो गया। उसके बाद उसे सामने वाले दाहिनी तरफ जो भिखारी बैठा था, उसको थोड़ी सी तरस आने लगी। उसने कहा चल ठीक है, तेरा भगवान ने तो तुझे दिया नहीं, लेकिन इसमें आधा खीर बचा हुआ है, तू खा ले। और उसने वो खीर दाहिने तरफ वाले भिखारी को देके और उठ के चला गया। कल होके जब राजा सुबह मंदिर आए, पूजा करके जब वो मंदिर से निकल रहे थे, वो जीना पर उन्होंने देखा कि बाएं तरफ वाला भिखारी तो बैठा है, बट दाहिने तरफ वाला भिखारी नहीं था। तो राजा ने उस बाएं तरफ वाले भिखारी से बोला क्या कल तुम्हें खीर नहीं मिली? उसने कहा हाँ महाराज, मिली थी खीर और बहुत स्वादिष्ट था, मैंने सारा खा लिया खीर, लेकिन आधा पेट पूरा भर जाने के बाद आधा खीर बच गया था, जो कि बर्तन बड़ा था। तो मैंने वो सामने वाले भिखारी को वो खीर दे दिया और मैं चला गया यहाँ से। मैंने कहा कि चल तू भी खा ले, तेरा भी मन तृप्त हो जाएगा। राजा ने मुस्कुराया और राजा ने भगवान से कहा भगवान, तू सचमुच बड़ा धन्य है, जो भगवान से दिल से मांगता है उसे भगवान जरूर देते हैं। राजा ने उससे कहा कि उसमें खीर के साथ सोने के सिक्के रखे थे, यदि तू सारा खीर खा लेता तो वो सोने का सिक्का तुझे मिल जाता और तू अमीर हो जाता। तूने आधा भगोना उसे दे दिया, वो खीर खाने के बाद उसमें जो सोने के सिक्के थे, उससे वो आज अमीर हो गया, इसलिए अब वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। दोस्तों, सच ही कहा गया है, भगवान से जो कुछ भी मांगोगे, जो कुछ भी प्रार्थना करोगे, जो कुछ भी दुआ मांगोगे, वो मिलेगा जरूर। बेशक देरी से मिले,
बट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि भगवान में वो पावर है। भगवान अपने भक्तों के हर इरादों को पूरा करते हैं। बेशक थोड़ा लेट देते हैं, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, बट भगवान पे विश्वास रखें, भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक यू।